में हम लोग रीजनिंग, जीके, मैथ और हिंदी। देखिए दोस्तों, आपने रात कुर्बान की है अपनी, ठीक है ना, और दोस्तों बलिदान दिया है, तो बिल्कुल इसके लिए आप लोग को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब आप इसका लाभ उठाइए। आप लोग के पेपर में वैसे तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 के हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे, रीजनिंग के, जीके के, मैथ के, हिंदी के। तो कांस्टेबल परीक्षा 2021 की 16 नवंबर से शुरू होने जा रही है। कैसा पेपर रहेगा आज हम इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए, जय बीएसए क्लास करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। तो आ जाओ मेरे बब्बर शेरों और बब्बर शेरनियों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। चलिए, क्रिकेट एम्पायर फुटबॉल का क्या होगा बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा सही जवाब क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है क्रिकेट। क्रिकेट में होता है एम्पायर, फुटबॉल में कौन होता है? तो क्रिकेट के खेल का संचालन एम्पायर के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार फुटबॉल के खेल का संचालन रेफरी द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेफरी हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका रेफरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। एक सवाल बहुत मुश्किल है। निम्नलिखित विकल्प में से सी का ठीक उसी प्रकार अनुसरण कर रहा है जैसे बी आपका ए का कर रहा है। इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखें और जवाब दें। समझ में आ रहा है आप लोग को? सवाल बहुत स्पेशल है, तो देखिए दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट था आपका लाइन, ये लाइन आप लोग की अपनी जो है यहाँ की यहाँ रही। ये आप लोग का देखिए हमारा रोटेट हो गया 180 डिग्री। ये सीधा था तो ये उल्टा हो गया। बी की जगह 2 नंबर आ गया, ए की जगह आपका 1 नंबर आ गया, और जी की जगह आपका 7 नंबर आ गया। ओके, तो ये जो है आप लोग का किधर आएगा दोस्तों? ये चीज़ ऊपर है तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी। स्टार आपका जो है दोस्तों, ये जो उल्टा हो जाएगा, सीधा स्टार है तो आपका उल्टा स्टार आ जाएगा। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर दोस्तों कहाँ नीचे है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नीचे दे रखी है। स्टार आपका उल्टा हो जाएगा दोस्तों। देखिए, नीचे पॉइंट है, ये तो उल्टा हो गया। बाकी देखिए दोस्तों, एफ का नंबर 6 है, ए का नंबर 1 है और डी का नंबर 4 है। तो यहाँ पर मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। इस श्रृंखला को पूरा कीजिए और देखते हैं कि आप लोगों में से सबसे पहले आप लोग का सही जवाब कौन बताएगा। इसको क्या हो जाता है, बार बार परेशान करके रख दिया इसने। तो प्यारे मित्रों, आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो सभी लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए ब्लैंक वाई जेड ब्लैंक बी, जेड ब्लैंक एक्स बी ब्लैंक एक्स वाई ब्लैंक सी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका दोस्तों क्या ए है, मैंने बनाया दोस्तों यहाँ पर एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड ए, बी जेड वाई एक्स बी। अब यहाँ सी है तो यहाँ पर भी सी आ जाएगा, एक्स वाई जेड। तो क्या चल रहा है आपका? देखिए दोस्तों, एक्स वाई जेड चल रहा है, फिर जेड वाई एक्स चल रहा है, फिर एक्स वाई जेड चल रहा है, फिर जेड वाई एक्स चल रहा है। और यहाँ पर ये दोनों आपका ए के बीच में था, ये दोनों आप लोग के बी के बीच में थे, और ये दोनों आपके सी के बीच में थे। तो एक्स वाई जेड एक जगह ए के बीच में है, एक जगह बी के बीच में है, एक जगह सी के बीच में है। एक जगह चल रहा है एक्स वाई जेड, सेकेंड टाइम में जेड वाई एक्स, फिर एक्स वाई जेड। तो ये लॉजिक है, इस लॉजिक को फॉलो किया। तो एक्स ए वाई सी जेड, एक्स ए वाई सी जेड। तो अगर आपका आंसर आ रहा है सी आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए, अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। इन चारों में सबसे अलग क्या होगा बताइए। यही क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कौन पढ़ेगा छोड़िए, आप मुझे बताइए चारों में अलग क्या है। नारंगी, भूरा, हरा, नीला। हम जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और इंद्रधनुष में आप लोग का जो रंग होते हैं इस तरीके से होते हैं। याद करने का तरीका है विबग्योर, ठीक है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इंद्रधनुष में आप लोग के 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं रेनबो में, ठीक है ना। रेनबो में आप लोग के जो है 7 रंग होते हैं, ये जिसमें आपका ऑरेंज भी होता है, ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है, लेकिन ब्राउन कलर नहीं होता है। इसलिए इन चारों में मेरा सबसे अलग हो जाएगा ब्राउन। तो अगर आपका आंसर ब्राउन आ रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है।
अब की बार आपको बताना है सबसे अलग क्या होगा, माध्य, प्रसरण, बहुलक, अपवर्तन। देखिए दोस्तों, आपका माध्य, प्रसरण, बहुलक, ये जो तीनों चीजें आप लोग की हैं, इनका संबंध आपका मैथ से है, जबकि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये आपका संबंधित है फिजिक्स से। ओके, तो दोस्तों इसका संबंध है फिजिक्स से। बाकी माध्य, प्रसरण, बहुलक, औसत, इन सब का संबंध है गणितीय से, गणित से, मैथ से है। क्लियर है? अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला सवाल है आप लोग के सामने, इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या बताना है, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, राज हर दिन सुबह की सैर के लिए जाता है। अच्छा ठीक है, क्या बात हो गई दोस्तों कि राज जो है आपका, राज आपका हर दिन सुबह की सैर के लिए जाता है। वह अपने घर से 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो आइए चलते हैं पीछे पीछे राज के और अपना काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले राज निकलता है घर से निकलते ही ये पहुंचता है उत्तर दिशा में, आपका 15 मीटर पहुंच जाता है। फिर दाएं मुड़ा, चलिए दाएं मुड़ते हैं। चलो भैया, राज के पीछे चलना है सभी लोग। दाएं मुड़ गए और 27 मीटर चले। फिर कहाँ पहुंच गया ये, फिर दाएं मुड़ा। अच्छा, अभी भी चैन नहीं है। चलिए दोस्तों, दाएं मुड़ गया, सब लोग पीछा करते चलो। यहाँ पर दाएं मुड़ा और अब की बार चला 45 मीटर चल गया। फिर मुड़ा बाएं। अच्छा, अब ये बाएं मुड़ेगा दोस्तों, चलिए बाएं मुड़ जाइए। तो बाएं मुड़ गए हम लोग, कितना चला आपका, 5 मीटर चल गया ये। अब ये पार्क में पहुंच गया। अच्छा, राज को पार्क जाना था, चलिए पार्क पहुंचा दिया सर। तो भाई बताइए, पार्क उसके घर की किस दिशा में, ये जो पार्क आपका जो आ रहा है उसके घर की किस दिशा में है, चलिए बताइए। तो दिशाओं के बारे में आप लोग को बताना होगा दोस्तों। जैसे ये होता है उत्तर, नीचे आपका दक्षिण होता है, ये आपका होता है पूरब, और ये होता है आप लोग का पश्चिम। जा राज बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो पार्क पहुंचा तो दिया, जिंदगी जी ली उसने। देखिए अब ये दिशा दोस्तों कौन सी है, दक्षिण पूरब है। क्योंकि दोस्तों क्या है, ये इसका घर है, ये पार्क है दोस्तों। तो ये दिशा दोस्तों कौन सी आ रही है आपकी, पूरब और दक्षिण के बीच में आ रही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूरब आ जाएगा। तो जिसका भी आंसर आ रहा है दक्षिण पूरब, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला सवाल है आपके सामने, इसको बताइए। आज का सवाल बहुत ही भयंकर रहने वाला है आपके सामने। देखते हैं कि क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं या फिर नहीं। चलिए बताइए। तो प्यारे मित्रों ध्यान दीजिए। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। विश्वास अंशुला का बेटा है, भैरवी कृतिका की बेटी है। राज और विवेक भाई हैं। राज का भैरवी से क्या संबंध होगा, चलिए बताइए। सवाल एकदम बिल्कुल बढ़िया है, एकदम बहुत ही क्वालिटीदार सवाल है। और देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन दे पाता है। क्या इस सवाल का जवाब बाबा दे पाएंगे, विष्णु दे पाएंगे, यादव जी दे पाएंगे, या फिर मिश्रा जी इसका जवाब देंगे सबसे पहले। देखते हैं यहाँ पर कौन बताएगा सबसे पहले। प्रजापति, मिश्रा, यादव, कुमार, बाबा, या फिर सिंह इज द ग्रेट। देखते हैं कौन बताएगा। तो प्यारे मित्रों आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बोलना है कि भाई विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है। विश्वास के पिता, अब विश्वास के पिता, तो दोस्तों ये विश्वास के पिता हो गए। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा विश्वास होगा, जो कि विश्वास होगा। ये आपका कृतिका का पति है दोस्तों। तो ये जो विश्वास आप लोग का है, ये जो है कृतिका का पति हो गया। तो विश्वास को मैंने कृतिका का जो है पति बना दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। अंशुला की शादी विवेक से हुई है। ओके, तो यहां पर दोस्तों क्या है, अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। तो दोस्तों मैंने विवेक मान लिया, और ये विवेक का इकलौता भाई हो गया। इससे शादी हुई है, अंशुला की शादी दोस्तों। तो विवेक के इकलौते भाई से, तो ये विवेक का इकलौता भाई हो गया, नाम नहीं मालूम है। इस भाई से शादी हुई है, अंशुला की हुई है। विश्वास अंशुला का बेटा है, तो ये देखो अंशुला का बेटा हो गया, यानी ये अंशुला माँ हो गई, ये तो पिताजी हैं ही। भैरवी कृतिका की बेटी है। कृतिका की दोस्तों बेटी कौन है, भैरवी है। कृतिका की बेटी कौन है दोस्तों, भैरवी है। ठीक है, राज और विवेक भाई हैं। तो विवेक ये हो गया, तो ये राज हो जाएंगे, राज। तो राज और विवेक भाई हो गए। तो राज का भैरवी से क्या संबंध है, ये निकालना। तो ये भैरवी हो गई, ये राज हो गए दोस्तों। चूंकि ये देखिए भैरवी के पापा हैं विश्वास,
विश्वास के पापा हैं राज। तो पापा के पापा कौन होते हैं? तो पापा के पापा होते हैं हमारे दादाजी, ग्रैंडफादर जी, ग्रैंडपा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों दादाजी, बाबा जी, बिल्कुल राइट है, सही